हे गाइस, हाय। आप सब लोग कैसे हैं? होप बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिल रही होंगी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक मीडियम बन पा रही हूँ आप लोगों को इतना सारा नॉलेज देने के लिए। और जिनको पता है प्लीज़ वो भी कमेंट किया करें ताकि एक कन्वर्सेशन अपने बीच हमेशा बनी रहे। तो जैसा कि हम इस बुक से कंटिन्यू कर रहे थे और आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे आप लोग और भी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट फील कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक साथ में बने रहिए और लेट डिस्कस समथिंग वेरी डीप। जैसा कि यहाँ पर लीज़ा निकोलस जो हैं वो बताते हैं कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। वो तो हम सबको पता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंसान से गलती हो सकती है, इवन कंप्यूटर से भी कभी गलती हो सकती है, बट यूनिवर्स से कभी गलती नहीं हो सकती है। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हम सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके तो जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान लगाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको वो आपकी मनचाही चीज़ें ज़रूर देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, और जैसे कि मैं देर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप वो नहीं करना चाहते, बल्कि जो आप बार बार फील कर रहे हैं कि आप लेट नहीं होना चाहते, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप खुद को समझा रहे हैं कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। और होता क्या है, रिजल्ट टोटली अपोजिट, आप लेट हो जाते हैं बिकॉज आप वो सोच रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप वो नहीं चाहते, आपने नहीं वर्ड यूज़ किया है। यूनिवर्स को हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तेलुगु, तमिल, ये सारे लैंग्वेजेस नहीं आते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज 0 और 1 बाइनरी नंबर्स के थ्रू होता है, सेम यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है वो आपका फीलिंग है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, जो भी मैसेज देना है वो आपकी फीलिंग के थ्रू देना है, ना कि वर्ड्स के थ्रू। और फीलिंग को और इंक्रीज़ कैसे करें, हम बिल्कुल रियल वाली फीलिंग कैसे लाएं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक्स है हमारे पास कि हम मेडिटेट होकर बैठ जाएं और फील करें, उसे रियल में महसूस करें, जो भी हम पाना चाहते हैं हमारी लाइफ में, जो भी बुरा चल रहा है, बट हम वो नहीं चाहते हैं, ये हम उस पर फोकस नहीं करना चाहते। जस्ट यू हैव टू कीप काम डाउन फ्रॉम इनसाइड, सिट साइलेंटली एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो इस पर आपको इस तरह से काम करना चाहिए। और हमारे पास कई सारे अलग अलग टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि आपको अगर ये करने में मुश्किल होती है तो आगे टेक्निक्स पर भी बात, इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है कि जो आप नहीं चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि ना हो जाए, वो हो जाता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हमारा वर्स्ट वीक पॉइंट है हम ह्यूमंस का। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं, कोई पॉज बटन नहीं होता, कोई स्टॉप बटन नहीं होता। आपके विचारों की तरह यह हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे कि हम सोचना कभी बंद नहीं करते, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो उसी तरह ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो काम है वो चलता ही रहता है, वो कभी पॉज नहीं होता, कभी स्टॉप नहीं होता, बीच में रुकता नहीं है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप इस बारे में समझ पा रहे हो या ना पा रहे हो, सोच पा रहे हो या ना पा रहे हो, आप बिजली को नहीं समझते कि बिजली कैसे काम करती, फिर भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं। आप फ़ोन के बारे में नहीं जानते कि फ़ोन किस तरह से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा यूज़ करते हैं। और आप ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम वही चीज़ है। भले ही आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो या ना पा रहे हो, लेकिन ये काम करता है। ओके,
सो जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं, जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सोने के बाद भी सपने आते तो हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए हमें सपने आते हैं और इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि जिस बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच कर सोते हैं उससे रिलेटेड सपने आने लगते हैं। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने ऑफिस में रात में सोच कर सोती हूँ कि कल मैं पहले सोचती थी, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं मेरी सोच में भी बाय थ्रू दैट। बट पहले ऐसा लगता था कि कहीं लेट ना हो जाऊं या फिर कुछ रह ना जाए बैग में रखने के लिए, कोई चीज़ छूट ना जाए। और फिर होता था कि और अच्छा काम करके देना है नहीं तो बॉस चिल्लाएंगे। इस तरह के ख्याल आते थे और सपने में भी ना सेम काइंड के वहाँ से पीछे से कोई मैनेजर चिल्ला रहा है या इस तरह की शाउट दिमाग में आती थी। मैं बस के पीछे भाग रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। तो इस तरह के सपने आते थे मुझे। बट अब मैं अच्छे विचार सोच कर सोती हूँ, प्रे करके सोती हूँ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा हर एक दिन बहुत खूबसूरत बनाया एंड मेरे ऑफिस में मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कि मैं ऐसा सोच कर सोती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरा काम बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी सारे थैंक यू मेल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी ऐसी कोई एस्केलेशंस मेल्स आ जाते हैं, लेकिन उसी बीच में ऐसा होता है कि हम में वो एनर्जी आ जाती है कि हम उस एस्केलेशन को इतनी अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद जो थैंक यू वाला मेल आता है ना, सो इट गिव्स एन अमेजिंग फीलिंग। तो ऐसा मत डरिए कि एस्केलेशन वाला मेल क्यों आया, कोई बात नहीं। क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा हमें सुख का एहसास नहीं होगा, हमें सुख का मज़ा नहीं आ पाएगा। तो जब एस्केलेशन वाला मेल आया तो मैं यही सोचती हूँ कि ये आया ही इसलिए क्योंकि इसके बाद मुझे थैंक यू वाला मेल आने वाला है। तो वो होता है, रियली होता है। तो आप लोगों ने अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, प्लीज़। ओके या तो आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपना लाइफ क्रिएट कर रहे हैं जो भी आप सोच रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आपके विचार ही आपके जीवन को बदल रहे हैं। और चूंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण करते जा रहे हैं। ओके, होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी। चूँकि हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। ज्ञान को पाकर आप अपनी सोचने का तरीका बदल सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग हटाकर पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज होगा एंड आई होप कि होगा। और लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ इसकी हैबिट बनाइए। आपको इसकी नॉलेज लेने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। डेली एक मोटिवेशनल वीडियोस देखिए या फिर डेली कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको मोटिवेट रखे। डेली आप एक छोटा सा यूट्यूब का कोई वीडियो देखिए जिससे कि आप उससे कनेक्टेड रहें और हमेशा अपडेट रहें। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक ऐप बनाया जाता है, वो ऐप को बनाकर वैसे ही छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। और इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक बार कोई चीज़ देखता है, सुनता है, तब तक तो
उसको उसके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है कि ओके हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये करेंगे। बट जैसे ही वो उससे दूर होने लगता है, ऑटोमेटिकली वो एक धुएं की तरह वहाँ से गायब होने लग जाता है। जैसे कि एक धुआं होता है, एक फॉग जमा होता है, वो फॉग धीरे 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 हट जाता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। लाइक सेम, आप जब तक मोटिवेशनल वीडियो से कनेक्टेड रहेंगे तब तक आप खुद को एक पॉजिटिव स्टेट में पाएंगे, आप अपने लिए अच्छा सोचने पे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन जब आप उन चीज़ों से दूर होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ का नॉलेज होने के बावजूद आप नेगेटिव चीज़ों से दोबारा घिरने लग जाते हैं और उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप तरह तरह के टेक्निक्स खोजने लगते हैं एंड ऑल, लेकिन टेक्निक्स करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अंधविश्वास पे विश्वास करिए, बिल्कुल नहीं। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द ब्लाइंडली ट्रस्ट। आपको अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट फोकस कि अगर आप कोई टेक्निक भी कर रहे हैं तो पूरी फीलिंग के साथ करिए, क्योंकि वो टेक्निक करने से आपकी फीलिंग इंक्रीज होती है। दैट्स वाई यू हैव टू डू दैट टेक्निक, नॉट फॉर एनी ब्लाइंड ट्रस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत समझदार होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा भी देख रहा हो, कोई स्कूल गोइंग किड, तो उसको ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझानी हो तो कैसे समझाना होगा। मे बी मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग को कितना अच्छे से समझा पाती हूँ। अगर आप लोग मुझसे और डिटेल्स मतलब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों को भी डिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही आज। और क्योंकि मेरा फंडा यही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से क्या होता है ना, लोग देखते नहीं हैं, तो जब देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो सिर्फ वीडियो का मिनट देखकर मूव ऑन मत हो जाइए, ओपन करिए और सुनिए, हो सकता है आपका लाइफ चेंज हो जाए। इट्स डिपेंड ऑन द लक ऑल्सो कि आपको वो चीज़ यूनिवर्स के थ्रू टाइम है या नहीं जानने का। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आप वो वीडियो मूव कर जाएं, लेकिन इट्स ओके। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ मोटिवेट होने के वर्ड्स सुनने मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम चार्ज रहते हैं। जिस तरह से फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, सेम इंसान के दिमाग को भी चार्ज करना पड़ता है। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे जिससे कि आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो पॉजिटिव स्टेट पर ही रहे, नेगेटिविटी में ना जाए। तो ओके गाइस, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझसे कनेक्ट कैसे रहेंगे? सो ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड बी सक्सेसफुल। बाय बाय एंड बी हैप्पी मस्ट। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।